जय गुरुदेव। भगवान की असीम कृपा से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वह भगवदीय सत्ता नित्य विद्यमान है और कण कण में, वायु के प्रत्येक झोंके में तथा सूर्य के प्रत्येक प्रकाश रश्मि में वह भगवान की ही सत्ता प्रकाशित है। वही आलोक चतुर्दिक बिखर रहा है। आज भगवान महाकालेश्वर की स्तुति करते हैं, उनकी शब्द आराधना करते हैं। ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत श्रेष्ठ नाभिकीय सत्ता के रूप में विद्यमान दक्षिणमुखी शिव भगवान महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश में उज्जैनी में स्थित हैं, उनके चारों ओर सिप्रा नदी बह रही है। सिप्रा अर्थात करधन, मानो उज्जैनी को चारों ओरों से कीलित किया गया हो, नदी द्वारा अभिरक्षित किया गया हो, और वह है सिप्रा। सिप्रा नदी के मध्य में भगवान महाकालेश्वर विद्यमान है। जीव जगत में, संपूर्ण विश्व में कहीं भी अगर हम भगवान शिव शंकर का स्मरण करते हैं, भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं, तो सहसा महाकालेश्वर भगवान का स्मरण हो आता है। उज्जैनी में स्थित महाकालेश्वर भगवान की स्थापना की अत्यंत महनीय कथा है। शास्त्रों में वर्णित है, शिव पुराण में इसका अत्यंत व्यापकता से उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृति में रुद्र संहिता भगवान शिव शंकर के उस दैवीय विस्तार क्रम को प्रबोधित करती है। इसमें एक सुंदर कथा आती है कि उज्जैनी नाम की इस दिव्य नगरी में, जहाँ विद्या, विनय, शील और परस्पर भाईचारा रहता था, यहाँ विप्रों का बड़ा मान था। और विप्र कुलभूषण, अत्यंत महनीय विद्या संपन्न महापुरुष, वेद प्रिय नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही सदाचारी थे और शिव भक्त थे। भगवान शिव जी का निरंतर चिंतन मनन करते रहने के साथ ही वे अपने आप को भगवान शिव को समर्पित किए हुए थे। ऐसे विद्वान ब्राह्मण के घर में क्रमशः 4 पुत्र हुए और वे चारों विद्वान ब्राह्मण निरंतर भगवान शिव शंकर की आराधना में लगे रहते थे। इधर वेद प्रिय का शरीर जब संपन्न हुआ तो वे भगवत धाम में प्रस्थान कर गए और उनके बाद इस परंपरा का अनुपालन उनके चारों पुत्र करते रहे, जो देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत नाम से जाने जाते थे। ये चारों विद्वान ब्राह्मण निरंतर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस पर बिल्व पत्र चढ़ाते थे, निर्माल्य अत्यंत भाव से विसर्जित करते थे, भगवान शिव शंकर के पंचाक्षर का जप करते थे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते थे और निरंतर अपने मन मानस को भगवान शिव शंकर में लगाए रखते थे। लेकिन पास ही कुछ ही दूरी पर रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नामक धर्म द्वेषी असुर रहता था। यह दैत्य अत्यंत विकराल था और ब्रह्मा के वरदान से सम्वलित था। इसने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को अनुकूल कर लिया था
और किसी से पराजित न हो ऐसा वर पाकर के यह धर्मांध हो गया था। अन्य सभी लोगों के सुकृत कर्मों को नष्ट करने के लिए निरंतर विचार करता रहता था। सात्विक व्यक्ति सदा यह सोचते रहते हैं कि किस तरह दूसरों का हित हो, किस तरह सत्कार्य हो, किस तरह हम अनुकूलता उत्पन्न कर सकें। लेकिन असुर बुद्धि उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी चित्त चेतना में सदैव कुटिलता वास करती है। किसी का कार्य कैसे बिगड़ जाए, कौन धर्म मार्ग से च्युत हो जाए, किसकी अवनति हो जाए, किसकी गति अवरुद्ध हो जाए, इस तरह प्रतिकूलता का चिंतन करने वाला व्यक्ति ही असुर कहलाता है। अर्थात उसमें सुर देवत्व नष्ट हो गया और वह असुर हो गया। सुर से तात्पर्य सुरों का साधन भी है, लेकिन जिसकी सात्विकता का नाश हो जाता है, जिसके अंदर से वह ब्रह्म तेज रूपी सुर निकल जाता है, तब उसकी वाणी कर्कश हो जाती है, वह असुर हो जाता है। और इस तरह उसने निरंतर लोगों को आहत करना प्रारंभ कर दिया। इस दूषण नामक दैत्य से मानो चारों दिशाएं कंपायमान हो रही थीं। वहीं उज्जैनी में ये चारों ब्राह्मण निरंतर भगवान की सेवा सपर्या में लगे रहते थे। एक बार जब दूषण को इस बात का पता चला कि उज्जैनी में एक 4 ब्राह्मण हैं, ये नित्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन करते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, तो उसने यह विचार किया कि इन चारों की हत्या कर देनी चाहिए। कैसे इस संसार से धर्म नष्ट हो, इस चिंता में ही चिंतन करते हुए वह असुर व्याकुल हो पड़ा और उसने अपने 4 सेवकों को कहा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर से तुम लोग उज्जैनी में जाकर इन पर हमला करो। जैसे ही उसके दास वे असुर का कहा मानकर आते हैं और देव प्रिय मेधा तथा सुकृत और सुव्रत पर आक्रमण करने को होते हैं, लेकिन ये चारों निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते हैं, स्थिर बुद्धि से भगवान के समक्ष बैठे रहते हैं। चारों ओर कलरव हो रहा था, लोग यत्र तत्र सर्वत्र भाग रहे थे, सभी अधीर हो रहे थे, किसी किसी का मन बैठा जा रहा था। लेकिन ये विद्वान ब्राह्मण भगवान पर सच्ची निष्ठा होने के कारण, भगवान पर विश्वास होने के कारण, भगवान को ही अपने आप को सौंप देने के कारण शांत चित्त से भगवान के समक्ष बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। इस बीच वह दूषण नामक असुर भी अपनी सेना लेकर आक्रमण करते हुए यहाँ आ गया और उसने कहा कि इन चारों ब्राह्मणों का सिर काट दो, इनकी हत्या कर दो। और जैसे ही सेना के सभी अधिपति लोग मारने के लिए उद्यत हुए, तत्क्षण वहां एक विकराल गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से स्वयं भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए। जोर से कोलाहल हुआ, मानो बिजली तड़कने लगी, भगवान शिव शंकर का डमरू बजने लगा, उनका त्रिशूल लहराने लगा। देखते ही देखते भगवान शिव शंकर ने अपने उस त्रिशूल से दूषण नामक उस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारे असुर मारे जाने लगे, वे वहां से भागने लगे, लेकिन निरंतर ये चारों ब्राह्मण हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर की स्तुति करते रहे। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट होकर बोलते हैं कि मैं महाकाल हूँ। जो साधक, जो भक्त शुद्ध हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से
निर्वैर भाव से प्रसन्न आत्मा हो करके मेरा भजन करता है, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। भगवान अत्यंत कृपालु हैं, वे बड़े दयालु हैं, वे उदात्त हृदय हैं, वे अल्प संतोषी हैं, वे महान हैं और महान का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी महान हो जाता है। चारों विप्रों ने भगवान शिव शंकर को प्रेम से प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे मोक्ष प्रदान करें, इस आवागमन की इस यात्रा से मुक्ति प्रदान करें। भगवान शिव शंकर ने तथास्तु कहा। इसके बाद इन चारों विप्रों ने कहा, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हे भगवान महाकालेश्वर, आप सदा सदा के लिए यहाँ विद्यमान रहें। उज्जैनी में भगवान महाकालेश्वर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। भगवान महाकाल का डमरू बजने लगा। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी, विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद 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 जल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। भगवान का यह दिव्य स्वरूप वहां आनंद निमग्न होकर सदा सदा के लिए स्थिर हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस धरती की धुरी में अगर कुछ ना भी रूप है, केंद्रीय सत्ता है, तो वह उज्जैनी में वह महाकालेश्वर भगवान का स्थल है। आज भी कोई व्यक्ति बस जाकर भगवान का दर्शन कर ले, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी बुद्धि में शुद्ध बुद्धि आ जाती है। उसके विचार संकल्पवान होकर सात्विक होने लगते हैं। भगवान की कृपा से जब ग्रह अनुकूल होते हैं, तब देव दर्शन होता है, विप्र मिलन होता है, सत्संग होता है। सत्संग सामान्य बात नहीं है। सारे जीवन हम श्रेष्ठ लोगों से संपर्क चाहते हैं और वे रहते भी हैं, लेकिन उनका मिलन, उनसे संवाद तब होता है जब देवता अनुकूल होते हैं। भगवान महाकालेश्वर की कृपा से भक्त को भगवान मिल गए और भगवान को भी उतनी ही प्रसन्नता होती है कि उनके प्रिय भक्त उन्हें मिल गए। इस तरह भगवान महाकालेश्वर की उत्पत्ति की यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। साथ ही महाकालेश्वर भगवान के प्रकट होने की एक और कथा है, जिसमें उनके प्रभाव का विस्तार बतलाया गया है। एक बार की बात है, उज्जैनी नगरी में जो यहाँ के राजा थे, वो चंद्रसेन नाम के राजा थे। वे अत्यंत प्रतापी थे, लेकिन शिव भक्त थे। शिव भक्त राजा चंद्रसेन संसार के प्रपंच में उलझते नहीं थे, क्योंकि यह संसार वस्तुतः परमात्मा का प्रपंच है। जैसे एक मकड़ी, एक चेतन मकड़ी अपने ही लार से एक जड़ जाल बुन देती है, एक जाला बना देती है, वह मकड़ी। उसी तरह परमात्मा स्वयं परम चेतन है, लेकिन अपने इस जगत का निर्माण कर देते हैं। इस माया जनित जगत का दर्शन होने लगता है जो नश्वर है। उसी तरह व्यक्ति भी अपनी कामनाओं, इच्छाओं से इस संसार के इस माया रूपी जगत का दर्शन करने लगता है। भवन, अट्टालिकाओं, वाहनों के अनंत विस्तार में खो जाता है। लेकिन शाश्वत सत्य क्या है कि यह संपूर्ण जगत की वस्तुएं तृप्तिकारक नहीं है। वह चेतन परमात्मा जैसे अपने उस अनंत स्वरूप में स्वयं सिद्ध हैं, उनका यह जगत, उनके द्वारा बनाया गया जगत, यह
नश्वर है। अनश्वर ईश्वर द्वारा नश्वर जगत बनाया गया। जिस तरह एक मकड़ी द्वारा एक जाल बनाया गया और मनुष्य द्वारा यह संसार का प्रपंच बनाया गया, हम इसका दर्शन करें, इसकी निंदा न करें। ये हेय नहीं है, ये निंदनीय नहीं है, ये किसी तरह त्याज्य नहीं है, लेकिन यह भोग्य भी नहीं है, यह केवल दर्शनीय है। जगत का यह अनंत प्रपंच, इस प्रपंच से मुक्ति का उपाय परमात्मा के उस दिव्य तत्व का बोध है। जैसे ही हम जगदीश्वर के उस अनंत बोध का अनुभव करते हैं, हमारे अंदर उस परमात्म तत्व की स्वीकृति, उसकी अनुभूति और तदाकारता उत्पन्न हो जाती है। भगवान का चिंतन करते करते जीव भी जगदीश्वर हो जाता है, क्योंकि उसका चिंतन ही जगदीश्वर से जगदाकार हो जाता है। जीव जगत में रहते हुए भी जगत से निर्लिप्त रहता है और उसका यह निर्लिप्त रहना ही उसकी मुक्ति का उपाय है। इसी प्रकार राजा चंद्रसेन उज्जैनी के राजा थे, अनंत वैभव था, लेकिन इस संसार की, इस जगत की, इस काया की जितनी प्रपंच जनित विस्तार मूलक वस्तुएं हैं, उनमें राजा उलझे नहीं थे। उसका दर्शन करते थे, निर्वाह बुद्धि से रहते थे, लेकिन आसक्त नहीं थे। भगवान शिव शंकर की अनवरत उपासना करते रहते थे और उनकी इस उपासना से रीझ करके स्वयं भगवान शिव शंकर वहां गदगद भाव से रहते थे। और इसी का प्रभाव था शिव भक्त राजा चंद्रसेन के ऊपर। शिव पार्षद मणिभद्र प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के बाद उनको चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्तियों का ये लक्षण है कि जब वे प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं, और जब प्रसन्न हुए मणिभद्र तो उन्होंने चिंतामणि रूपी यह महाप्रसाद दे दिया, जिसके कारण राजा जब उज्जैनी में बैठते, राजसभा में बैठते, भगवत पूजन करते और उनके गले में वह दिव्य चिंतामणि पड़ी हुई रहती, तब राजा चंद्रसेन का प्रभाव, उनका तेज, उनका आरा ऐसा दिखता मानो वे सूर्य के समान तेजस्वी हो गए हों। और उनकी इस तेजस्विता से जो खल मंडली थी, जो दूर देशों के राजा थे, वे उनके प्रभाव से हतप्रभ रह जाते थे। श्रेष्ठ लोगों की उन्नति देख करके जो दूषित मानसिकता के लोग होते हैं, उनके कलेजे में सांप लौटने लगता है। वे अत्यंत अधीर हो उठते हैं, वे किसी की उन्नति नहीं देख पाते, यश पचा नहीं पाते, आनंद का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हृदय में कलुष है और यह कलुष भगवान की कृपा से ही दूर होता है। राजा राज कार्य करते हुए निरंतर शिव सेवा में लगे रहते थे। राजा चंद्रसेन उज्जैनी का पालन पोषण सकुशल कर रहे थे, लेकिन सभी आसपास के राजाओं ने मिलकर के उज्जैनी पर आक्रमण करने तथा राजा चंद्रसेन को हराकर वह मणि छीनने का एक संयुक्त उपक्रम किया और आसपास की सेनाएं आ गईं, उज्जैनी के चारों ओर व्याप्त हो गईं। राजा को यह खबर दी गई। राजा चंद्रसेन भगवान शिव जी की उपासना में लगे थे और वे मानो शिव समाधि में चले गए। दूर देश से आए हुए राजा अचंभित थे कि हम सब आक्रमण के लिए यहाँ आसपास खड़े हैं और ये कैसा राजा है कि भगवान की पूजा अर्चना में ही बैठा हुआ है, युद्ध का प्रतिकार भी नहीं कर रहा है। इसी दिन की बात है, एक ग्वालिन जो नितांत अकेली थी, घर में और कोई ज्यादा व्यक्ति नहीं थे, केवल एक छोटा शिशु था। उस शिशु को लेकर के भगवान के दर्शनों के लिए, राजा के दर्शनों के लिए आई। राजा
चंद्रसेन को भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हुए देख करके उसे बहुत प्रसन्नता हुई। छोटा सा उसका बच्चा था, वह भी राजा को शिव जी की उपासना करते हुए देखकर रोमांचित हो गया, गदगद हो गया। और जब वह ग्वालिन लौट करके अपने घर आई और कार्य में लग गई, गृह कार्य संपादित करने लगी, तब उसका छोटा सा वह अबोध बच्चा पास ही खेलते खेलते गया, थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी की और उस मिट्टी को गीली करके एक विशाल शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ग्रीष्म काल में उससे चिपक कर वह जब छोटा शिशु मानो स्मरण करने लगा भगवान का, थका था, उसको नींद लग गई। भगवान शिव शंकर ने उस छोटे से बच्चे के हृदय की धड़कन की अनुभूति के प्रतिफलन में मानो उस बच्चे से स्पर्श का सुख प्राप्त करते हुए अनवरत असीम आनंद का अनुभव करने लगे। भगवान शिव शंकर भी उस बच्चे के हृदय की धड़कती हुई उस श्वास परिधि का मानो वे आकर्षण अपने आप में समाहित कर लेना चाहते थे। शिव शंकर उस बच्चे से मानो लिपट कर प्रसन्न थे। शाम हो गई, बहुत देर हो जाने के बाद वह ग्वालिन बुलाने लगी बच्चे को कुछ खिलाने के लिए, गाय दुहने के लिए, लेकिन वह बच्चा तो मानो शिव जी की गोद में था, वह भगवान की कृपा से उनमें लीन था। लेकिन माँ आती हैं, जोर से हाथ झटक देती हैं, मानो पार्थिव शिवलिंग भी टूट कर बिखर जाता है। इतने में भगवान शिव शंकर उस मृत्तिका से प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होते ही एक अनंत नाद होने लगता है, डमरू बजने लगता है। त्रिशूल उठाकर उस जब ग्वालिन की ओर प्रहार करने को होते हैं, तब वह छोटा सा बच्चा भगवान शिव शंकर के चरणों में लौट जाता है और कहता है, ये मेरी माँ है, इन्हें न मारिए। भगवान शिव शंकर उस छोटे से बच्चे पर प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं सदा प्रसन्न रहो, आशीष देते हैं। बच्चा भी यह समझ गया कि ये वे ही महाविभूति भगवान शिव शंकर हैं, वे ही औढ़र दानी हैं, वे ही महाकाल हैं जिन्होंने मेरी माँ पर प्रहार करने के लिए त्रिशूल उठाया था। बच्चे ने भगवान से प्रार्थना की कि आप सदा सदा के लिए यहाँ स्थिर हो जाएं। देखते ही देखते बहुत सुंदर रत्न जड़ित मणि मुकुट माणिक्य युक्त सुंदर भवन बन गया, उसका भी प्रासाद बन गया। चारों ओर भगवान शिव शंकर का उत्सव होने लगा, पूरे नगर में इसकी चर्चा होने लगी। राजा चंद्रसेन स्वयं देखने के लिए आए और जब गुप्तचरों ने यह सारा संवाद जाकर अन्य राजाओं को बताया तो वे सब भयाक्रांत हो गए। उन्हें लगा कि भगवान जिसके अनुकूल हो उससे बैर नहीं लेना चाहिए, भगवान जिस पर कृपा कर रहे हो उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। यह संसार की एक शिक्षा है कि जिस राजा के राज्य में एक अबोध ग्वालिन के घर में एक बहुत ही छोटे से बालक के लिए भगवान रीझ कर अवतरित हो गए, इस राज्य पर आक्रमण करना ठीक नहीं है, इस राज्य का विध्वंस करना ठीक नहीं है, इस राज्य का मान मर्दन करना ठीक नहीं है। सभी राजा अनेक उपहार लेकर के राजा चंद्रसेन से मिलने लगे, उस गोप बाल से मिलने लगे। सभी ने उसे छोटे बालकों का राजा बना दिया। चारों ओर उत्कर्ष होने लगा, चारों ओर ध्वज पताका फहराने लगी, ऐसी परम कीर्ति का नाद होने लगा। कुछ दिनों बाद तो स्वयं हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी ने उस छोटे से बालक को अपने गोद में उठा करके उसका नाम श्री कर रखा और कहा कि अभी से लेकर के
आगे आने वाली पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में तुम्हारे घर ही नंद पैदा होंगे और उनकी संतान के रूप में जगदीश्वर भगवान नारायण श्री हरि कृष्ण रूप में इस धराधाम पर अवतरित होंगे। इस तरह महाकाल भगवान की यह पावन कथा, उनकी दिव्य चर्चा, उनका असीम आनंद, उनकी अहेतुकी कृपा और भूत भावन भगवान महाकाल का अनंत आनंद और आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। पूज्य महर्षि महेश योगी जी अपनी कृपा वत्सलता से संपूर्ण विश्व में वैदिक वांग्मय और ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में अनवरत शताधिक विद्वान आचार्य अनुष्ठान कर रहे हैं। पूरी दुनिया को 12 टाइम जोन्स में बांटकर निरंतर इस सृष्टि के सुदृढ़ और ठीक से संचालित होने की व्यवस्था की गई है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की ज्योति की तरह अनंत ज्ञान, आनंद और मुक्ति की तरह आज भी जागृत और चैतन्य है। इस परम जागृत चैतन्य सत्ता का साक्षात्कार और सहकार करने के लिए हम सब अनवरत लगे हुए हैं। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अहर्निश अपने सत्कार्यों के माध्यम से वैदिक वांग्मय के विस्तार का कार्य कर रहे हैं। महर्षि महेश योगी संस्थान प्रत्येक व्यक्ति की चेतना का जागरण कराकर उसमें पूर्णता का लहरा आए, इस संकल्प को सिद्ध कर रहा है। शीघ्र ही संपूर्ण वसुधा में स्वर्ग का अवतरण होगा। प्रत्येक लोगों की कामनाएं पूर्ण होंगी, सत्व का प्रभाव बढ़ेगा और शुद्ध अंतःकरण से चित्त चेतना में सदा प्रासादिकता का भाव रहेगा। यह धर्मगुरु विश्वगुरु भारत अपनी उस भारतवर्ष की दिव्य उन्नत परंपराओं का अनुपालन करते हुए निरंतर सद्कार्य करता रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान महाकालेश्वर की चर्चा की है। अपने इस शब्द प्रसून को भगवान के ही श्री चरणों में अर्पित करते हैं। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, परम आनंद हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।